अभी जब से जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में मार्क्स अपलोड करने का ऑप्शन आया है तब से बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे कमेंट हैं। यहाँ पर आप लोग को मैं स्क्रीन में जो दिखा पा रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी समस्याएं आ रही है। पहला समस्या ये आ रहा है स्टूडेंट्स को, पहली प्रॉब्लम ये आ रही है कि फर्स्ट वन थिंग कि डॉक्यूमेंट नेम में इन्होंने कुछ भी नेम नहीं दे रखा है और वहाँ पर एक स्टूडेंट कन्फ्यूज है कि आखिर वहाँ पर क्या अपलोड करना है। सेकेंड चीज़ जो है डाउट ये है सारे स्टूडेंट्स का, तो जो रिमार्क का ऑप्शन आ रहा है उस रिमार्क में क्या डालना है। और थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन स्टूडेंट ने पहले से अपना सब कुछ फिल कर रखा है, क्या उनको भी किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत है। ये सब कुछ जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है ना, उसको मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। और जो भी स्टूडेंट होंगे जिनका अगर इसमें से कोई भी क्वेरीज होगा तो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखो, आपके हर एक सवालों का जवाब मिल पाएगा इसी वीडियो में। ओके, तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ यार एक लाइक कर दो। लाइक का जो है करने से आपका जो है कुछ लगता नहीं है, ना तो आपके पैसे लगने वाले हैं, हाँ हमारी थोड़ी हेल्प हो जाती है, हमारा व्यूज बढ़ जाता है। तो आप लोग प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दो जिससे कि वीडियो और लोगों तक पहुँचे और जिनको जानकारी चाहिए उनको मिल पाए। तो चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन है और कैसे आपको इसको हैंडल करना है। तो देखो, जितनी सारी चीज़ें हैं मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कैंडिडेट का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है किया है, उनको यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वो सिनेरियो है जिसमें जो है 12th की मार्कशीट हमने अपलोड कर रखी है। यानी कि जिस भी कोर्स के थ्रू, मतलब जिस भी कोर्स में स्टूडेंट के एडमिशन लेना था, चाहे वो 12th के बेस पर हो गया, चाहे वो नीट के बेस पर हो गया, या तो CUET के बेस पर हो गया। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि 12th का मार्क्स पहले से ही अपलोड कर चुके हैं, या तो नीट के जो भी रिजल्ट है, नीट का रिजल्ट आने के बाद वो फॉर्म फिल किए हैं, तो आपके पास यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन में कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल ब्लैंक सा दिख रहा होगा, आपको कुछ शो नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी तरीके का कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर आपने पहले से अपलोड कर रखा है तो आपको कुछ अपलोड नहीं करना है। ये सिंपल सीधी सी बात हो गई। ओके, अब दूसरा सिनेरियो ये है कि मान लो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि भाई ये चाहते हैं कि अब ये बताओ, ये सब चीज़ें तो हो गई, अब ये बताओ कि भाई हमारा जो है वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा जहाँ पर बहुत सारे दिक्कत आ रही हैं और वहाँ पर रिमार्क में क्या फिल किया जाएगा। देखो, आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिख रहा होगा जहाँ पर फर्स्ट आपको ये डॉक्यूमेंट नेम में कुछ नहीं है। ये जो है केस कुछ स्टूडेंट में हो सकता है, कुछ स्टूडेंट में नहीं हो सकता है। सेकेंड में 10th की मार्कशीट है, थर्ड में 12th की मार्कशीट है, और इसके बाद आपके नीट के, CUET के या तो कुछ और डॉक्यूमेंट आपके होंगे, वो सारा कुछ अपलोड करने के लिए दे रहा होगा। और लास्ट में आपके रिमार्क डालने का ऑप्शन आ रहा होगा। तो सबसे पहली चीज़ पे आते हैं हम कि जो यहाँ पर लिख रहा है कि आपको यहाँ पर क्या अपलोड करना है डॉक्यूमेंट नेम में। अब देखो, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ग्लिच है, बेसिकली मैं यही कहूँगा। क्योंकि आप लोग कभी भी देखना, जब भी कोई अपलोड करने की बात आती है तो 10th का मार्कशीट पहले अपलोड होता है, 12th का बाद में होता है, और उसके बाद से उसके नीचे सारे डॉक्यूमेंट होते हैं सीक्वेंस वाइज। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनका टेक्निकल फॉल्ट है बेसिकली यूनिवर्सिटी का, इन्होंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया है और यहाँ पर जो है स्टार मार्क्स कर दिया है। अब स्टार क्या होता है? स्टार बेसिकली एक मैंडेटरी फील्ड होता है, बिना उसको फिल किए आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हो फॉर्म में। अब इससे क्या होगा भाई, आपको तो पता ही नहीं क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर अपने 12th का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। क्योंकि देखो, कोई ऐसा इसमें डॉक्यूमेंट और नहीं रह रहा है जो आपको अपलोड ना करने हो, और अगर इस स्टेप से आपको आगे बढ़ना है तो आपको कुछ ना कुछ इस पर अपलोड करना ही पड़ेगा। तो सबसे बेहतर है आप लोग अपने 12th का मार्कशीट अपलोड कर दो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। कोई नीट का स्कोर कार्ड वगैरह के लिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, 12th के मार्कशीट के लिए भी दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग 12th का मार्कशीट अपलोड कर दो, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी में पूछा जाए आपने क्यों अपलोड किया, तो आप लोग सीधा बोलना कि भाई यहाँ पर हम क्या अपलोड करते जब कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, तो ठीक है। बाकी मैंडेटरी फील्ड है तो आपको एक करना है, करना ज़रूरी है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन करना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ होगी, जब आप लोग आगे जाओगे तो यहाँ पर दे रहा है रिमार्क। अब रिमार्क में आप लोग क्या फिल करोगे? तो बेसिकली रिमार्क में आपको फिल करना है, अगर आपने नीट का मार्क्स अपलोड किया होगा तो आप लोग लिखना नीट रिजल्ट अपलोडेड, नीट रिजल्ट अपलोडेड, ठीक है। आप लोग लिखना है यहाँ पर नीट रिजल्ट अपलोडेड। अगर आप लोगों ने 12th का मार्कशीट डाला होगा तो आप लोग लिखना 12th मार्क्स अपलोडेड। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, इसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पहले से ही जो है लिख रखे हैं कुछ ना कुछ। तो देखो, अगर आपने पहले से भी लिख रखा है ऑल डॉक्यूमेंट अपलोडेड या कुछ भी लिख रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिमार्क आपने कुछ ना कुछ लिखना है तो आप लोग सीधा लिख सकते हो कि मार्क्स अपलोडेड, बस यही लिखना है।
अगर आपने पहले से कुछ और लिख दिया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो गलत नहीं है। अब से जो भी फिल करेंगे तो आप लोग ऐसे फिल कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर आपके और कोई डाउट नहीं होंगे, आई होप, आशा करता हूँ कि आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मार्क्स को अपलोड कर लो, 6 तारीख तक आपका लास्ट डेट है। इसके आगे क्या करना है मैं आगे वीडियो लेकर के आऊँगा और उसमें बताऊँगा आपको आगे क्या करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।